मसीह आज का पवित्र वचन रोमियो 5 अध्याय के पहला वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर से मेल। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमारे प्रियों, इस वचन से हमें ये सिखाती है कि हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह से मेल रखें, उसके अनुग्रह में चलें, उनके प्रभु के साथ साथ चलें, उनके पीछे चलें। और प्रभु यीशु मसीह से मेल का मतलब कि उनके हम देख रेख में चलें, उनके आज्ञाओं पर चलें। दूसरा वचन, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। जिसके द्वारा विश्वास के कारण इस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। मतलब हमारे परमेश्वर के द्वारा हमें, यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता से मेल मिलाप हुआ। पिता को हम जानें और समझें कि हमारा सच्चा परम पिता परमेश्वर है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमें, हमारे प्रियों, दुनिया पर हमें घमंड नहीं करना है, हमें प्रभु की आशा पर घमंड करना है। घमंड करें तो प्रभु की आशा पर घमंड करें, उनकी महिमा पर घमंड करें, उनके कार्यों पर घमंड करें। हमें प्रभु पर घमंड करना है, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारा परमेश्वर है। दुनिया पर हम घमंड करके कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन नाश होगा। दुनिया की तरफ जाएंगे तो हमारा परमेश्वर हमारा घमंड है। तीसरा वचन में देखेंगे, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। वचन कह रहा है कि केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। हमें धीरज रखना है, हमें धीरज में चलना है, नम्र दीन बनकर चलना है। कोई कुछ भी कहे पर हमें वहाँ पे धीरज से काम लेना है। हमारा परमेश्वर धीरज रखा, हमें उसी के परमेश्वर की तरह हमें भी चलना है। जब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं तो प्रभु के साथ हमें चलना है। हमारा परमेश्वर यही सिखाता है कि नम्र बनो, धीरज रखो, ये सब सिखाता है। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हमें धीरज से खरा जब हम निकलेंगे तो धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है हमारा परमेश्वर। हम जब धीरज से काम लेंगे, धीरज रखेंगे तो इससे आशा उत्पन्न होती है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मन में, हृदय में रहता है।
हमारा प्रभु जब क्रूस पर चढ़े, कितना लोग उनको मारे पीटे, पर वहाँ पर हमारा परमेश्वर यीशु राजा धीरज रखा, किसी को कुछ नहीं कहा। सबसे सब कोई गाली दिए उनको, शैतान बोले, ढोंगी बोले, पेटू बोले, दाढ़ी नोचे, सिर के बाल उखाड़े, हाथ और पैर में कीला ठोके, भाला भोंके, कोड़े मारे, कितना उन पर तांडव दिए, पर भी हमारा परमेश्वर कुछ नहीं बोला। धीरज रखा, कुछ नहीं कहा। उसके पास कोई गलती नहीं था, फिर भी इतना सहा। इसीलिए हमारा परमेश्वर हम सबको दिखा रहा है कि तुम भी धीरज रखो, तुम भी धीरज धरो। आशा उत्पन्न होती है धीरज से, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम सब के लिए प्रभु हमारा मरा। यहाँ वचन में लिखा है कि क्योंकि जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम पापी थे, हमारा गुनाह था, हर गुनाह से भरे थे। इसीलिए हमारा परमेश्वर अपने बेटा और बेटियों के लिए क्रूस पर चढ़ा, मारा गया और धीरज रखा, कुछ भी नहीं कहा। हालांकि हमारा परमेश्वर कोई गुनाह नहीं किया था, हम सबके गुनाहों का वो दंड भोगा। हम लोग तो गुनाह कर देते हैं, हम लोग पाप कर देते हैं, कभी कभी कुछ उल्टा सीधा किसी को कह देते हैं। तो हमारे प्रियो, हम लोग को भी कोई उल्टा सीधा कोई बात नहीं कहना है। हमारा परमेश्वर जिस तरह अपने चला अपने बच्चों को उसी तरह ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमें हमारे प्रियो, हम लोग भी हम अपने परमेश्वर के रास्ते पर चलें। हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है।